नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। और आज मैं आ चुकी हूँ माँ के 8वें रूप महागौरी के बारे में जानने के लिए, उनकी कोई पौराणिक कथा जानने के लिए और माँ गौरी की हम पूजा अर्चना कैसे करें। आज हम आ चुके हैं पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी के पास और जानेंगे इन्हीं से कि इनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, जय महामाया। मुझे ऐसा लगता है स्वाश्रितम रक्षणं करोति यह माया ही थी। छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश भर के और शायद देश भी नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले सारे सनातन धर्मावलंबी जो माँ भगवती, महामाया, पराम्बा, जगत जननी, जगन माता दुर्गा जी की पूजा अर्चना में लीन है, साधना में लीन है, उन सबको उनकी साधना के लिए, भगवती की कृपा आराधना के लिए ढेर सारी शुभकामना और आपको कोटि कोटि आभार। अभी आपने पूछा कि महागौरी इति चाष्टमम, भगवती का जो 8वां रूप है वो महागौरी का है। ये गौरी शब्द का अर्थ होता है गोरा, गोरा से बना गौरी। तो गौरी गौरी कैसे हो गई? अभी तो आपने कालरात्रि कहा और कालरात्रि के रूप में कहा कि विद्युत ज्वाला की तरह है। कालरात्रि महाकाली है ना, लंबे केश हैं, भयानक नेत्र हैं, विद्युत ज्वाला जहाँ से प्रवाहित हो रही है और जिनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही है, ऐसी कालरात्रि महागौरी कैसे हो गई? कहे नारी का 8वां स्वरूप, पार्वती का 8वां स्वरूप है कि जब माता कालरात्रि की तरह लेकर खड्ग और कुठार अपने बच्चों की रक्षा करती है तो इस समय वह काली पड़ जाती है, क्रोध के कारण, पुरुषार्थ के कारण। तो फिर भगवान को बड़ी कृपा आती है और भगवान शिव गंगा में बैठ करके कालरात्रि को अच्छे से स्नान करते हैं। इतना स्नान कराते हैं कि उनका देह चमक जाता है और वो कहलाती हैं गौरी। गौरी शब्द कैसे बना? गौर शब्द से गौरी बना कि गौर वर्ण हो गया। जो महाकालरात्रि थी वह क्या हो गई? गौर हो गई और अब बन गई महागौरी चाष्टमु। अब ये स्त्री का सौम्य स्वरूप है कि जहाँ पर वह अपने नाती पोतों को आशीर्वाद देती है, सब प्रकार की समृद्धि का आशीर्वाद देती है। वो चेष्टाहीन है मगर उसकी कृपा पूरे परिवार पर बरसती है। ऐसी महागौरी का रूप ध्यान करना चाहिए। महागौरी के रूप में माँ जो जगदम्बा है, माँ पराम्बा है, वह पूर्ण वयस्क स्त्री के रूप में अपने संतति को आशीष देने के लिए तत्पर है और ऐसे ही माँ पराम्बा की कृपा पाने के लिए प्रातः काल उठ करके स्नान करके और जगह को झाड़ू पोंछ करके और फिर अच्छे से गोबर से लीप कर चौक बना करके गौरी गणेश कलश नवग्रह कुडश मातृका इन सबका पूजन करे और गौरी के रूप में भगवती महामाया के विग्रह की पूजा करे और पूजा करके और महागौरी के का ध्यान करते हुए और भगवती को धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पांजलि करे और महागौरी की प्रियता के लिए नवार्ण मंत्र का जप करे, शापोद्धार इत्यादि से, कीलक कवचारगला से और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करके और फिर नवमी के दिन नवम सिद्धिदात्री भगवती सिद्धिदात्री की पूजा करके उनके व्रत का पालन होता है। राग द्वेष मोह मत्सर ये सब चीजें किसी देवता को पसंद नहीं है, इसलिए ये महागौरी को भी पसंद नहीं है। इसलिए कोशिश करें पूर्ण श्रद्धा भाव से संसार के कल्याण के हेतु से, आत्म कल्याण के हेतु से पूजा करनी चाहिए। ये थी माँ के 8वें रूप महागौरी के बारे में कि उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और कल हम फिर माँ के 9वें रूप के बारे में जानने के लिए पंडित जी के साथ मौजूद रहेंगे।